केंद्र की भांति यूपी में भी जेई की भर्ती के लिए बीटेक मान्य हुआ। आशीष यादव, महासचिव उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन ने कहा, पर करें। आपने भी देखा है कि पीडब्ल्यूडी में बीटेक किए हुए जो भी अभ्यर्थी थे, उन्होंने वहाँ धरना प्रदर्शन किया और उनका कहना ये है कि जेई पद के लिए हमको भी पात्रता हमारी भी घोषित की जाए। तो सर, ऐसा और स्टेट्स में और केंद्र में हो रहा है, यहाँ यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? सर, आप क्योंकि इंजीनियरिंग एसोसिएशन के महामंत्री हैं, तो सर आप किस नज़र से इसको देख रहे हैं? देखिए, ये संविधान जो प्रावधान है, हमारा फंडामेंटल राइट्स का, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 15-16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जैसा केंद्र सरकार द्वारा भी नियम संगत तरीके से रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, अन्य राज्यों में भी हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, महाराष्ट्र में भी अभी सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ है, उड़ीसा में भी है, और अन्य ऐसे राज्यों में ये व्यवस्था लागू है। अब यदि मतलब कोई चीज़ अगर है केंद्र सरकार जिसके सारे नियम राज्य सरकार पे भी लागू होते हैं, उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि बीटेकधारी जो हमारे अभ्यर्थी हैं, इनको जेई के लिए अलाउ किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य राज्यों में भी और केंद्र सरकार में भी है। केवल अलाउ करने की बात है, यहाँ पर ये बात नहीं है कि बीटेक, ये जो मिसनोवर फैला हुआ है कि बीटेक के स्टूडेंट्स आएंगे तो ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। एक आप मौका दीजिए, उसके बाद जो सेलेक्ट होगा, जो कॉम्पिटेंट होगा, वो आगे सेलेक्ट होके प्रदेश की सेवा करेगा। सर, अगर जैसे कि आप शासन का कहना ये है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्हीं को हम पात्र मानेंगे जेई के लिए, तो सर ये जेई को फिर एई क्यों बना देते हैं? सर देखिए, ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है। शासन को भी ये तथ्य रखे गए तो वो सहमत हुई है वर्तमान में कि बीटेक जेई, जैसे कहा गया डिप्लोमा बीटेक अलग अलग कोर्स हैं, इसलिए नहीं हो सकता। देखिए, डिप्लोमा एक सबसेट है बीटेक का। जिसने बीटेक कर रखा है वो स्वतः नेशनल टेक्निकल एजुकेशन की जो नॉर्म्स हैं और उनकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार ने जारी की 2020 में, उसमें ये प्रावधान है कि जिसने डिग्री ले रखी है वो स्वतः उसमें डिप्लोमा जो कोर्स होगा वो इंक्लूडेड होगा। इसका मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। जब डिप्लोमाधारी जो हमारे अभ्यर्थी होते हैं, ये जब बीटेक में आते हैं तो लेटर एंट्री से सेकेंड ईयर में आते हैं। अब डिप्लोमा प्लस 3 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग इज इक्वल टू बीटेक। तो बीटेक आपका बड़ा है, ग्रेजुएशन है, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। तो जिसने बीटेक कर रखा है उसने अपने आप भी डिप्लोमा कर रखा है, पहली बात। दूसरी बात, कहा जाता है कि डिप्लोमा सेपरेट कोर्स है। अगर सेपरेट कोर्स है तो मेरा प्रश्न उन लोगों से यही है कि फिर जेई से ए जो प्रमोशन हो रहा है वो किस आधार पे हो रहा है? अगर डिप्लोमा अलग है तो फिर वो प्रमोशन है तो नहीं होना चाहिए। तो हम पहले एक लाइन तय कर लें, किस लाइन पे हमें चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार केवल अलाउ कर देना चाहिए, और सरकार भी इससे सहमत हो चुकी है और इसमें उच्च स्तर पर इससे वार्ता हुई है और इसमें सहमति बन रही है, और ये स्वागत योग्य कदम होगा। सरकार मैं समझता हूँ शीघ्र इस पर निर्णय कर इसको जारी भी करेगी। तो सर, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने, आपके संगठन ने इसको काफ़ी शासन प्रशासन तक परसू किया है, जिसका परिणाम सामने आने वाला है। हाँ, सरकार, मैं इस बात पर कहना चाहूँगा, सरकार ने बहुत संजीदगी से इस विषय को अध्ययन कराया है और इस पर कार्रवाई चल भी रही है, और ये स्वागत योग्य कदम होगा। हम एक गुणवत्तापूर्वक, जो गुणवत्ता है, जो कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छे प्रोफेशनल हमारे सेवा में आएंगे, चाहे वो बीटेक के हो चाहे डिप्लोमा के हो। तो इसलिए जो केंद्र सरकार में व्यवस्था, केंद्र सरकार की सीपीडब्ल्यूडी में, आपका रेलवेज में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वो सब जगहों पे बीटेक को जेई में अलाउ किया गया है। तो यहाँ ऐसा कुछ अलग नहीं है, और सिर्फ ये बात है कि उनको अनुमन्य किया जाए। जैसा कि आयोग के अभी जो नोटिफिकेशन आया, उनकी गौर करिएगा, उसमें भी आयोग ने एक तरह से म्यूट सहमति दे रखी है, क्योंकि वो आप डिबार नहीं कर सकते हैं किसी को, क्योंकि आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यह प्रावधान दिया हुआ है कि डिप्लोमा प्लस 3 इयर्स इक्वल टू बीटेक या ग्रेजुएशन जो भी होगा। तो इसलिए हम जो केंद्र सरकार द्वारा जो नियम या जो भी पॉलिसी जारी हुई है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। बस सिर्फ बात यह है कि इसको, और पूर्व में ये अलाउ किया गया है। पहले भी हमारे कई ऐसे अभियंता अधिकारी कार्य कर रहे हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है और वो जेई की भर्ती में आया करते थे। पहले 8.33% कोटा भी जेई से ए प्रमोशन के लिए उनको दिया गया था। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी।
कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश के हित में है कि हम बीटेक को अलाउ करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उनके समर्थन में आपका संगठन खड़ा है? बिल्कुल, उनकी मांग जो है वो प्रदेश के विकास के लिए है, इसलिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और जो बीटेक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि डिप्लोमा अभ्यर्थियों के खिलाफ होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बीटेक को एक मौका दिया जाए, इसलिए डिप्लोमा अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिले और साथ ही साथ बीटेक अभ्यर्थी उनको मौका मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं देखता हूँ बहुत अच्छे हमारे जो डिप्लोमा इंजीनियर्स होते हैं अच्छा कार्य करते हैं, तो इसलिए इनको मौका दिया जाए युवाओं को।